जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके शर्मा में। और मैंने लिखा है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ वर्ब्स है जिनमें ये टेंस लगता नहीं है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ काम में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस, कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। ये फॉर्मूला है जो हमें पढ़ाया जाता है। एस मीन्स सब्जेक्ट, कोई भी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, आर और एम। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और एम आई के साथ आता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगाना। जैसे रीड, उसके आगे आईएनजी लगाएंगे तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। आगे होता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश है नाउ, अभी आ रहा है। मुकेश इज कमिंग नाउ। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ऐसे कुछ वर्ब्स है जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं होता है, और हम सामान्य बोलचाल में ये गलती कर बैठते हैं कि हम बोल देते हैं आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम स्मेलिंग। तो ये गलत है। मुझे भी इसका इतना पता नहीं था, लेकिन जब मैं आज इसे पढ़ रहा था तो मेरे सामने ये चीज़ें आई और मुझे वापस रिकैप हुआ, तो मैंने सोचा कि ये सब आपके सामने भी रख दूं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता ही नहीं है। तो आप देख रहे हो कौन कौन सी वर्ब है ये? शी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, डिसलाइक, होप, doubt, admit, accept, refuse, despise, detest, like, dislike, hope, doubt, admit, accept, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intended, please, displease, mean, suppose, think, imagine, presuppose, recall, recollect, remember, forget। कई बार अपन बोलते हैं आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, तो गलत सेंटेंस हो जाता है। इसका होगा आई फॉरगेट। बिलीव, हम आगे करेंगे। बिलीव, नो, ट्रस्ट, ऑन, पसेज, हैव, बिलोंग, टू कीप, कंसिस्ट ऑफ, contain, comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, overlook, require, resemble, need, dare and sound, etc. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे इसने एक सेंटेंस बनाया है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहा है और वर्ब ले रहा है नो, लेकिन नो तो इस कैटेगरी में आता है। नो में तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल, हम नो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह जान रहा है। बोलने में अजीब सा लग रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। क्रॉस का मतलब ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस की जगह काम में क्या आएगा? कौन सा टेंस काम में आएगा? यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम आएगा। सी नोज हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह जानता है। हम बोलते हैं कई बार ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वह इसे समझ रही है, लेकिन अंडरस्टैंड तो इस कैटेगरी में आता है जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा, ही अंडरस्टैंड्स इट। प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के आगे हम ऐसे यस लगाते हैं।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लगा है। तो ये वाक्य सही है और ये गलत है। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। अब इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें और हिंदी से समझे तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम सही हो। मैं महसूस कर रहा हूं, ये महसूस करना मतलब नहीं। इसका सही होगा आई फील, मैं महसूस करता हूं, मुझे लगता है। आई फील, मुझे लगता है, दैट यू आर राइट, कि तुम सही हो। तो ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। एम फीलिंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फीलिंग एक ऐसी वर्ब है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा ही नहीं। अब देखो, सी इज ओनिंग अ स्कूटर। सी इज ओनिंग, ओनिंग है ना, स्वामित्व है। स्वामित्व कोई लगातार करने वाला कार्य, एक्शन नहीं है, ओनिंग। तो यहां पे सी इज ओनिंग की जगह सी ओन्स आएगा। सी ओन्स आएगा, देखो इन्होंने यहां बताया है, सॉरी, सी ओन्स अ स्कूटर, ये सही है। अब देखो गलत वाक्य देखो, सी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड। सी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड। अभी ये कहना चाह रहा है कि उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम है। अब इसमें कंटिन्यूअस टेंस की बात आई नहीं रही, कंटिन्यूअस में हिंदी होगी, उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम रह रहा है, कुछ ऐसा ही होगा, जो गलत है। सी हैज अ हैंडसम हस्बैंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा। सी हैज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब तो यही है, हैज अ हैंडसम हस्बैंड, उसके पतिदेव बहुत हैंडसम है। देखो यार, द पोट इज कंटेनिंग वाटर। पोट इज कंटेनिंग यानी रख रहा है, पोट में पानी रख रहा है, कुछ अजीब सा सेंटेंस बनता है, इसीलिए तो ये गलत है, क्योंकि कंटेन एक ऐसी वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम ही नहीं आती। इसका होगा द पोट कंटेन्स, क्योंकि पोट सिंगुलर है तो इस वर्ब के आगे एस लगा है। द पोट कंटेन्स वाटर। तो उपरोक्त वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। मतलब ये जो सारी वर्ब्स है, इन वर्ब्स का प्रयोग अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस में बोलने की जरूरत पड़ रही है तो एक बार के लिए रुक जाइए और सोचिए कि ये वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं बोल ही नहीं सकता, तो वहां पे आप प्रेजेंट सिंपल यूज कीजिए। अगर कोई बच्चा उधम कर रहा है और कई बार आप बोलते हो क्लास में, ए आई एम सीइंग यू, तो थोड़ी सी देर थोड़ा सा रुकिए, सी को आप रिमाइंड कीजिए, आई एम सीइंग नहीं होगा, ए आई सी यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। बस आज यही बताना था। और भी अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ये ब्यूटीफुल सी नॉलेज सबके पास पहुंच जाए। ओके, गुड नाइट।